Well, good morning, gentlemen. How's the Josh? Well, I have called you today for a very important mission. As you are aware कि कुछ साल पहले हमारे कंट्री से $thousands million के डायमंड्स चोरी हो गए थे. हमको सूत्रों से मालूम पड़ा है कि वो जो डायमंड्स थे ये किसी सी क्रूज में छुपाए गए हैं और हमारी ब्रांच को ये टास्क मिला है कि हम उस हीरो को मालूम करें. मैंने इस काम के लिए मेजर आनंद को डिप्यूट किया है जो आर्मी इंटेलिजेंस कोर में काम करते थे. उन्होंने ऐसे कई मिशन किए हैं जो एक बहुत ही होनहार और एक सफल ऑफिसर हैं. क्रूज में काम करना आसान नहीं होगा. वहाँ पर टूरिस्ट होंगे और वहाँ के स्टाफ मेंबर्स होंगे. हो सकता है कि कुछ स्टाफ मेंबर्स उस गैंग से जिन्होंने हीरे चुराए थे जुड़े हों, तो आप लोगों को बहुत सावधान रहना पड़ेगा और एक खुफिया तरीके से मालूम करना पड़ेगा कि डायमंड कहाँ छुपे हैं. ख़ास तौर पे ऐसी जगह पे आपकी जान को भी खतरा हो सकता है और आप कभी भी सोचें कि आपकी जान को खतरा है या प्रॉब्लम है तो आप इंटीमेट कीजिएगा, हम आपको हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करेंगे. अरे कमीनों, 7 साल पहले जो करोड़ों के हीरे तुम लोग रॉयल कैरेबियन क्रूज पर छोड़कर आए थे, उसको ढूंढने के लिए मेजर आनंद को भेजा जा रहा है. कुछ करो. अगर इन हीरों का पता चल गया तो सारी अपनी उम्मीदों पे पानी फिर जाएगा. वैसे भी इन हीरों की कीमत आज 4 गुना बढ़ चुकी है. जाओ और पता करो वो हीरे कहां पे हैं. मुझको पता है कि आपको बहुत रश करके सिंगापुर जाना पड़ रहा है. जैसा कि आपके इंस्ट्रक्शंस हैं, मैं आपका सारा सूटकेस और सामान पैक करवाकर यहाँ से सीधे एयरपोर्ट भिजवा रही हूँ. और हाँ, यहाँ तक यहाँ का सवाल है, आई विल टेक केयर ऑफ योर मदर. इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 6 days, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट. हेलो मेजर आनंद, मैं इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से कर्नल विनोद बोल रहा हूँ. मुझे आपसे कांटेक्ट करने के लिए कहा गया है. आपको रॉयल कैरेबियन क्रूज पर कुछ डायमंड्स की तलाश करने जाना है. यह मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है. इससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स और कुछ मटेरियल मैं आपको अवेलेबल करवाऊंगा. आप मुझे सुन रहे हैं ना? आर यू हियरिंग मी? आपके डिपार्चर का सारा अरेंजमेंट हो गया है. आप उससे रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स कल आपको हैंड ओवर कर दिए जाएंगे. आपको एक खास किस्म का गॉगल्स भी दिया जाएगा जो रेबैन का होगा. जो बंदा आपको कांटेक्ट करेगा वो ये है, उसकी पिक्चर आप सेव कर लें. ये बंदा खुद आपसे कांटेक्ट करेगा और कॉन्फिडेंशियली किसी खास जगह पर आपको सभी कुछ प्रोवाइड करेगा. जब जौहरी के वर्कशॉप में हीरे तलाशने का काम चल रहा था, उसी समय एक चश्मा कंपनी को हायर किया गया था जो रेबैन नहीं थी, लेकिन चश्मे पर टैग रेबैन का ही लगाया गया था जिससे कि लोग कंफ्यूज रहे. इसमें जो डिवाइस लगाई गई थी वो ट्रू डायमंड और आर्टिफिशियल डायमंड को आसानी से डिफरेंशिएट कर लेती है. अगर यह दीवारों के अंदर भी डायमंड छिपा हुआ है तो ये उसको भी ट्रेस कर लेती है. इस डिवाइस की रेंज 5 to 7 मीटर ही है. रेबैन का फर्स्ट ए लेटर प्रेस करने से यह डिवाइस ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाती है और रेबैन का सेकंड ए प्रेस करने पर यह डिवाइस पुनः नॉर्मल चश्मे के रूप में कन्वर्ट हो जाती है. सो मिस्टर आनंद, ऑल द बेस्ट फॉर योर मिशन.
गुड मॉर्निंग सर मैं इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक निकल पड़ा हूँ आज अपने शहर से और अभी रास्ते में हूँ। सिंगापुर पहुँच के मैं अपडेट करूँगा और जैसा कि अभी मुझे इंस्ट्रक्शंस मिली हैं कि मुझे इस वक्त 1 हफ्ते तो स्टे होम नोटिस मिलेगा एयरपोर्ट पे और मुझे घर पे ही अब क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। ऑल्दो आई एम डबली वैक्सीनेटेड बट एज़ पर रूल आई हैव टू स्टे एट होम। फिर वहाँ से निकलने पर इमीडिएटली मेरी बुकिंग तो हो चुकी है रॉयल क्रूज़ की और मैं फिर आपको अपडेट करूँगा जिस दिन भी निकलूँगा। नमस्कार मेजर आनंद, अब तक आपको ऑर्डर्स मिल गए होंगे और जैसा कि आपने देखा होगा कि आपको एक क्रूज शिप पर बड़े ख़ास मिशन के लिए भेजा जा रहा है और ये ख़ास मिशन हमारे देश के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मिशन है। इसको आपको 4 रात 5 दिन में पूरा भी करना है और चूँकि आप इंटरनेशनल वाटर्स में क्रूज़ करेंगे शिप के साथ में तो जाहिर है कि आपको कोई मदद भी नहीं मिलेगी। मैं जानता हूँ आप देश की जाबाज सिपाही और आपने देश की सेवा की, तो इस मिशन में भी आप सक्सेसफुल हो इसके लिए मैं वेरी वेरी बेस्ट विशेस एंड लक टू यू। ओके, जय हिंद, जय भारत। Good evening sir. Today I have completed 7 days of my stay home notice and I am moving towards the terminal from where we have to depart for the cruise. क्रूज़ के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैंने जमा कर ली है कि मुझे वहाँ पे वक्त तो सिर्फ 4 रातों का ही मिलेगा और मैं आपको अभी निकलते में रास्ते में अपडेट करता जाऊंगा। इस समय मैं क्रूज़ की तरफ चल रहा हूं और ये हम मैरीना क्रूज़ सेंटर पर पहुंच गए हैं। यहाँ पे जो भी मेरे अपना सामान वगैरह है मैं अभी चेक इन करके इमिग्रेशन के थ्रू मुझे शिप पे जाना होगा और अभी ये मैं इमिग्रेशन हो चुका है और मैं जा रहा हूँ अपने रूम की तरफ और मुझको यहाँ पर एक सी पास दे दिया गया है एंड नाउ आई एम एंटरिंग टू माय रूम। ये हमारा कार्ड है विच आई विल बी यूजिंग फॉर मूविंग all over the ship. Wow sir, that is a very good room given to me and ये बहुत ही बढ़िया मेरा काम चल जाएगा और मुझे व्यू भी अच्छा मिलेगा। इट्स माय सेकंड एक्सपीरियंस ऑन एनी क्रूज। वेल, दिस इज a small lighted bathroom. Balcony is beautiful. The ship is still अभी तो ये लगा ही हुआ है किनारे पर, तो बाहर बालकनी से चिड़ियों के चहकने की आवाज़ भी आ रही है। बालकनी इज़ वेरी नाइस। सो बस अभी मैं चेंज करके तुरंत अपने काम पे लगता हूँ। सबसे पहले तो मुझे एक बार जा कर के देखना है कि किस फ्लोर पे कहाँ पे क्या चीज़ें हैं, क्या फैसिलिटीज़ हैं। उसके बाद मैं उन पॉइंट्स पे फोकस करूँगा जो जहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है कि डायमंड्स छुपाए गए हैं। मेरे साथ 4-5 लोगों की टीम भी आई है इंडिया से, जो कि सब अलग अलग रहेंगे और हम ज़्यादा इंटरैक्ट नहीं करेंगे, यहाँ पर कोई बातचीत नहीं करेंगे क्योंकि हमको नहीं पता है कि इस क्राउड में और कौन इस मकसद से किस कंट्री से या इंडिया से ही यहाँ पर आया हुआ है और बीच में भी लोगों ने एफर्ट्स किए होंगे। ये है बेसिकली 16 स्टोरीज का क्रूज़ है
level 5. Now let's count 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Can't see above that. That is 15th. जो सबसे नीचे की 2 मंजिल हैं वहाँ पे तो किसी को जाने का अलाउड नहीं है. मैं कोशिश करूँगा कि किसी तरह से अगर किसी यहाँ के लोकल क्रू के साथ मैं जा पाया और देख पाया, अदरवाइज नोबडी इज़ अलाउड टू गो देयर. वहाँ पे कुकिंग है और बाकी शिप से रिलेटेड सारा तामझाम है. और इसके बाद फिर 3rd फ्लोर से सारी एक्टिविटीज शुरू होती हैं. 6th फ्लोर ऑनवर्ड्स, 6th फ्लोर से लेकर के 10वीं मंजिल तक, 11वीं मंजिल तक या शायद 12वीं मंजिल तक जो हैं वो पैसेंजर्स के लिए कमरे हैं रहने के लिए. और ये लिफ्ट, यहाँ पर 12 लिफ्ट हैं जो हर समय ऊपर से नीचे तक स्पीड के साथ दौड़ती रहती हैं. और जिसमें कि और अभी मुझे जो आइडिया लगा है देख करके कि करीब इस पर 1500 पैसेंजर्स हैं और बताया गया है कि करीब इतने ही यहाँ पर क्रू मेंबर्स हैं हमारी सर्विसेज के लिए, जो कि हमें खाने से लेकर के रूम सर्विस और सारी सफाई, क्लीनिंग, पूल, स्विमिंग पूल्स पे सर्विसेज ये सब प्रोवाइड करते हैं. तो ये बहुत खूबसूरत लिफ्ट हैं. और तो मैं आज जो 4th और 5th स्टोरीज़ हैं वो काफ़ी एक्टिव हैं. वहाँ पे सारी एक्टिविटीज़ हैं, बहुत से रेस्टोरेंट्स हैं, शॉप्स हैं और एंटरटेनमेंट हैं. यहाँ पर एक कैसीनो भी है नीचे जहाँ पे मुझे थोड़ा ध्यान से सर्वे करना होगा कि क्या है. और 4th फ्लोर पे बहुत बड़ा डाइनिंग हॉल है. यहाँ पे 5-6 रेस्टोरेंट्स हैं जो मुझे पता चला है. 2 तो 4th फ्लोर पे ही हैं. टॉप फ्लोर पर भी 14th फ्लोर पे बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है जहाँ पे सारी तरीके का खाना उपलब्ध है. बहुत खूबसूरत डाइनिंग हॉल है. जो उनका डिस्प्ले है दैट इज़ मार्वेलस. एंड वी हैव फूड फ्रॉम ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज. इंडियन फूड भी हर चीज़ अवेलेबल है, यहाँ तक कि गाजर का हलवा, सेवई, कस्टर्ड और हमें जो हमारा एक शाही टोस्ट आता है वो भी अवेलेबल है. और लॉट्स ऑफ ग्रीन्स, नॉन वेजिटेरियन फूड, जूसेस, बहुत इफरात खाना है. तो बट आई हैव टू फोकस नॉट ऑन द फूड, रादर टू फाइंड आउट for the mission which I have come. तो चलिए ऊपर चल करके देखते हैं क्या है. 14th स्टोरी पे स्विमिंग पूल हैं, इंडोर स्विमिंग पूल्स हैं. 3 स्विमिंग पूल हैं यहाँ पर. और आजकल कोरोना के पीरियड में काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड, मतलब कि कुछ ही लोगों को एक बार में अलाउ करते हैं पूल में. एंड दे हैव सर्टेन टाइम फ्रेम कि इतनी देर में उनको बाहर निकल आना है. हर एक पूल के में एक पूल बार है जहाँ से आपको किसी भी तरीके की कोई भी ड्रिंक अवेलेबल हो जाएगी. सो दिस इज़ द वन पूल, दिस इज़ अनदर पूल. और जो तीसरा पूल है वो बहुत ही खूबसूरत और सबसे अच्छा है क्योंकि वहाँ से पूरे ओशन का व्यू बहुत अच्छा मिलता है. और वो है हियर, आई एम सिटिंग हियर राइट नाउ. और अभी मैं पूल में जाऊँगा भी थोड़ी देर. और मुझे माइन्यूट जगहों पे कि जो कि डाउटफुल हो सकते हैं, जहाँ पे मुझे अंदेशा होगा कि मैं अपना चश्मा तो अपने साथ रखता ही हूँ जो मुझको दिया गया है वहाँ से, क्योंकि कभी भी वो चश्मा मुझे एक इंडिकेशन दे सकता है कि. लेकिन अभी तक तो फ़िलहाल मुझको एक दिन पूरा हो चुका है 24 घंटे, बट सो फार आई हैव गॉट नो क्लू. तो ये फ्रंट है शिप का, दिस लुक्स सो ब्यूटीफुल. और नाउ हियर आई एम इन द जकूजी. यहाँ पर भी रेस्ट्रिक्शंस हैं, 2 या 3 लोग एक बार में जकूजी में अलाउ किए जाते हैं.
आज दूसरे दिन की शुरुआत मेरी नाश्ते से हुई और आज मैंने पक्का मन बना लिया था कि मैं कुछ न कुछ क्लू जरूर हासिल कर लूंगा। ऊपर 14वीं और 15वीं मंजिल पर जो पूल है और जो पूरा डेक है, आज मैंने सोच लिया था कि मैं एक एक पोल, एक एक लाइट और जहाँ कहीं भी कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पे कुछ रख कर छुपाया जा सकता है, मैं उसको पूरा स्कैन कर लूँगा। दोपहर में एक क्विक बाथ लिया पूल में और उसके बाद मैंने कई चक्कर लगाए 14 नंबर स्टोरी पे और 15वें नंबर पे। बहुत माइन्यूटली कोशिश की, यहाँ तक कि जो उनके सेफ्टी अप्लायंसेस जगह जगह पर टंगे हुए हैं, कुर्सियाँ पड़ी हुई थी पूल के किनारे लोगों के रिलैक्स करने के लिए, सब के पास मैंने आँखों से और अपना जो मेरे पास मेरा हथियार था चश्मा, उसको लगाकर कोशिश की कि शायद कुछ इसकी पकड़ में कहीं पर आएगा। लेकिन अभी शाम होने को आई है और कुछ नहीं हो पाया। फिर सोचा कि डिनर कर लूं, उसके बाद रात में फिर एक बार पूरे डेक पर घूमूंगा, क्योंकि मेरे पास वक्त अब सिर्फ 2 दिन का रह गया है और मुझे अभी 4 नंबर और 5 नंबर पे जहाँ बहुत एक्टिविटीज़ हैं उनमें करना है। 6 से लेकर 10 तक तो कमरे हैं जिनमें कि गेस्ट रहते हैं, तो मैं के कमरों में तो जा नहीं सकता और इस बात की पॉसिबिलिटी भी बहुत कम है कि कमरों में कहीं कुछ होगा, क्योंकि जब यात्री चले जाते हैं तो उसके बाद उनकी प्रॉपर सफाई होती है। ये पक्की सूचना मिली है तो वो ज़रूर कहीं ना कहीं से फिल्टर होके पहुंची होगी कि हीरे अभी भी डेक पर है। शाम हो गई है, मेरा भागते दौड़ते मेरी बाल भी उजड़ चुके हैं, लेकिन अभी भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये 15वें नंबर पे ये एक इनका बहुत अच्छा नॉर्थ स्टार करके एक यूनिट लगा हुआ है जो कि 360 डिग्री एंगल, जिसको कि बर्ड्स आई व्यू कहते हैं, उस पर जा कर के शिप के चारों तरफ से लेके समुद्र का बहुत खूबसूरत नज़ारा लगता है। मैं उस पर भी 2 बार हो आया, लेकिन उस पर कोई फ़ायदा नहीं है। अब रात हो चुकी है, 10-11 बजे भी कोशिश करूँगा, लेकिन अब मैं पक्का हो चुका है कि 14 और 15 नंबर स्टोरीज पे ऐसा कुछ अवेलेबल नहीं है। आज तीसरे दिन की शुरुआत है। एज यूजुअल मैं नाश्ता कर ही रहा था कि मुझको बगल की टेबल से कुछ आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसी में वो लोग कुछ बात कर रहे थे, कोड वर्ड्स ही रहे होंगे। वो कह रहे थे 5 ह्यूमन, और बार बार उनकी भाषा में, क्योंकि वो कुछ चाइनीज़ मिक्स और इंग्लिश मिक्स में बात कर रहे थे, तो मुझे पूरी बात तो समझ में नहीं आ रही थी, बट आई कुड कैच आउट कि उसमें बार बार 5 ह्यूमन वर्ड आ रहा था। तो मुझे कुछ ऐसा डाउट हुआ कि कहीं लोगों को ऐसा अंदाज़ा तो नहीं लग गया है कि हम 5 लोग यहाँ पर इस सर्वे के लिए आए हैं, जिससे मेरा माथा ठनका। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये बात लीक कैसे हुई, ये खबर, और मेरा फोकस काफ़ी कुछ उस तरफ हो गया। हो सकता है कि वो किसी और बारे में बात कर रहे हों, लेकिन 5 ह्यूमन मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। बस एक क्लू मिला कि आज क्यों ना नीचे के फ्लोर्स पे चक्कर लगाया जाए और देखा जाए। तो मुझे दिमाग में बार बार यही आ रहा था कि
सिर्फ मेरे पास चौथा दिन है और आज के बाद और एक दिन का टाइम और है, फिर तो ये शिप वापस सिंगापुर पहुंच जाएगा और हमें उतरना ही होगा। तो मैंने सोचा कि हीरों का मामला है, हो सकता है कि उस वक्त हीरे कहीं ऐसी चमकदार ही जगहों पर छुपाए गए हों जहां पे कि अगर कोई पहुंचे भी तो दूसरी चीज़ों की चमक के बीच में वो उनको ना पकड़ पाए या उनका ध्यान ना जाए। तो मैंने थोड़ा नैरो डाउन किया अपनी सर्च को, और क्योंकि 5वीं मंजिल पे और चौथी मंजिल पे काफ़ी कुछ ऐसा है विच इज़ रियली ग्लिटरिंग। यहाँ पर एक बायोनिक बार है जिसमें कि रोबोट्स आपको ड्रिंक सर्व करते हैं, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। फिर 4th फ्लोर पे कुछ शॉप्स हैं जो कि एक अपने तरीके की अनूठी हैं, दुनिया में कहीं भी नहीं होंगी, जहाँ पे डिस्प्लेड हैं बहुत से वॉचेस, ज्वेलरीज, लेकिन उनके ऊपर कोई प्राइस टैग नहीं है और वहाँ पर लिखा हुआ है कि आप प्राइस डिस्कस करें। इसका मतलब है कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े रईस आते हैं और वो वहाँ पर एक तरीके से उस ज्वेलरी की या वॉचेस की अपनी बोली लगाते होंगे और जो सबसे मैक्सिमम प्राइस बेट करता होगा वो उस चीज़ को ख़रीद लेता होगा। मैं घूमते घूमते 5th फ्लोर पर मैं घूम ही रहा था कि मुझे एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर दिखाई दिया जो कि चारों तरफ जिस पूरा ग्लास पीसेस का बना हुआ है। तो मैं उसके पास गया, मैंने ध्यान से उसको देखा, उसके चारों तरफ घूमा। मुझे डाउट हुआ कि ये भी तो कहीं ऐसा कोई जगह हो सकती है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने अचानक मैं पलटा, मैंने देखा कि अरे ये तो कुछ इंसानी चेहरे की तरीके की शक्ल है इस स्ट्रक्चर की। फिर सोचा मैं 5वीं मंजिल पे खड़ा हूं, 5 ह्यूमन। अब मेरी सोच सिर्फ इसी तरफ चली गई कि शायद वो लोग इस बारे में बात कर रहे थे कि ये ह्यूमन स्ट्रक्चर जो 5th फ्लोर पर है, कुछ मामला इससे रिलेटेड है। अब मेरा पूरा ध्यान इसकी तरफ चला गया। मैंने सोचा मैं अकेले में आकर के और फिर इसका एक एक बारीकी से अध्ययन करूंगा और तब तक मैं और जगहों पर भी अपनी सर्च कंटिन्यू करता हूँ। तीसरा दिन ख़त्म होने को आ रहा है। मैंने जल्दी जल्दी कुछ शॉप्स, कैसीनोज, डॉकयार्ड्स पे पूरा चक्कर लगाया जो चारों तरफ ट्रैक बना हुआ है। वहाँ पे भी बहुत कैमरे लगे हुए हैं, सेफ्टी बोट्स इन केस ऑफ इमरजेंसी लगी हुई हैं। मैंने उन सब का जायज़ा लिया, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ डाउटफुल नहीं था। निराशा सी हो ही रही थी, एक उम्मीद थी 5 ह्यूमन से। मैं फिर 5 ह्यूमन की तरफ बढ़ गया। तीसरा दिन ख़त्म होने को आ रहा था, डिनर लाउंज बंद होने वाले थे और फिर मैंने उसका पूरा एक चक्कर लगाया। कुछ डाउट तो हो रहा था, लेकिन इसमें तो हज़ारों ग्लास पीसेस से बनाया गया था ये। फिर मैंने अपना हथियार निकाला और मैंने सोचा कि अगले 2 दिन जो मेरे पास हैं, मैं इसमें एक एक शीशे के एनालाइज करूँगा, उसको स्कैन करूँगा। हो सकता है कि मेरे उनकी डायमंड्स की जो रेज हैं वो शायद मेरे ग्लासेस उसे पकड़ लें। धीरे धीरे उसको देख रहा हूँ, मगर अब रात हो चुकी है, कैमरे भी लगे हुए हैं। अगर मैं बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पर लगाऊंगा तो लोगों को डाउट हो सकता है कि ये इसी स्ट्रक्चर के पास घंटों क्या कर रहा हूँ। तो मैं ये काम अब अगले दिन पे छोड़ता हूँ। मैं छोटे छोटे बैचेस में आऊँगा इसके पास और मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर मुझे कुछ क्लू मिलेगा। इन द मीन टाइम
There are other places on the ship still, and the time is very little. It's only about 36 hours left to me. आज जल्दी जल्दी नाश्ता करके मैं 5 ह्यूमन तक पहुंच गया, क्योंकि मुझे पूरा यकीन हो चुका था कि वो हीरे इन्हीं ग्लास के पीछे कहीं पर कुछ इस तरह से पेस्ट किए गए हैं या स्टैपल किए गए हैं जो बाहर से ऐसे नहीं पता चलेंगे। मैंने बारीकी से ढूंढने की कोशिश की और शायद मेरे को जो रेज उनकी निकल रही हैं वो सही एंगल से मेरा गॉगल पकड़ नहीं पा रहा था। यही सोचते सोचते मैं उसके काफ़ी करीब आकर के चक्कर लगाने की कोशिश कर रहा था कि तभी एक अजीब सी चमक मेरे को दिखी और उससे कहीं ज़्यादा वो मुझे स्ट्राइक करी मेरे गॉगल्स पे। अब मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा कि बाकी भी हीरे यहीं होने चाहिए। मुझे 2 हीरे तो मिल चुके थे, दिख चुके थे और समझ में आ चुके थे। अब प्लानिंग ये थी कि मैं इनको यहाँ से निकालूं कैसे। चारों तरफ कैमरे हैं और विजिटर्स भी आ जा रहे हैं और रात में भी पूरी वहाँ चकाचौंध रहती है और हर वक्त ही सब कोई ना कोई आना जाना लगा रहता है। और सबसे ज़्यादा जो डर था वो था सिक्योरिटी कैमरास का। सिर्फ 24 घंटे बाकी थे, क्योंकि अगले दिन सुबह शिप छोड़ना ही था। समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं और कैसे उस ग्लास पीस को हीरे सहित निकाल लूं। वो जगह भी खाली हो जाएगी और पता नहीं कैसे उसका यहाँ की जो सर्विलेंस टीम है वो उसको कब ऑब्जर्व करेगी, कैसे देखेगी। और उसके बाद वो हीरे मेरे को स्कैनिंग में तो नहीं पकड़े जाएंगे जब मैं वापस शिप से लौटूंगा और बॉर्डर पे लगेज की स्कैनिंग होगी। बस इसी सब उधेड़-बुन में सोचते सोचते मैं कई बार उस 5 ह्यूमन के चारों तरफ घूमता रहा। फाइनली मुझको एक आइडिया आया। हिंदी फिल्में देखने की वजह से मुझे ये समझ में आया कि जहाँ से ये सिक्योरिटी कैमरास कंट्रोल किए जाते हैं, अगर वहाँ से कुछ किया जाए कि वहाँ पे जा कर के कैमरास को फ्रीज किया जाए तो काम बन सकता है। मैंने देखा कि जब यहाँ पर शाम को 7 बजे से 9 बजे तक डिफरेंट शोज़ होते हैं थिएटर्स में, जिसमें मैजिक शो है, डांस शोज़ हैं, अदर रिक्रिएशन शोज़ हैं, तो सारी पब्लिक वहाँ चली जाती है। पूरे शिप के लोग कम से कम एक थिएटर में 300-400 या और ज़्यादा भी विजिटर्स पहुँच जाते हैं और इतनी भीड़ होती है कि उस पीरियड में उनकी चेकिंग के लिए, खासकर आजकल कोरोना के टाइम में डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए और दूसरे प्रोटोकॉल्स मेंटेन करने के लिए सारा सिक्योरिटी स्टाफ उन थिएटर्स में चला जाता है। तो थोड़ी देर के लिए जो सिक्योरिटी रूम है जहाँ से कैमरे कंट्रोल होते हैं, वो सिक्योरिटी स्टाफ भी थिएटर्स की तरफ चला जाता है और पूरे शिप पर सन्नाटा हो जाता है। बस इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर मेरे साथ जो मेरी टीम आई हुई थी, 4-5 मेंबर्स आए हुए थे, उनको मैंने डायरेक्शंस दिए कि वो कंट्रोल रूम में जाकर के बस सिर्फ 20 मिनट के लिए, सिर्फ 20 मिनट के लिए सिक्योरिटी कैमरास को ऑफ कर दें। और मेरी ट्रिक कामयाब हो गई और उसी दौरान मैंने वो जो ग्लास पैनल्स, जो छोटे छोटे ग्लास के पैनल्स थे जिनके पीछे हीरे छुपाए गए थे, उनको हटा करके हीरे निकाल लिए और उनकी जगह पर दूसरे ग्लास पैनल्स जो मैंने प्लास्टिक कट करके अपने रूम में बैठ करके उसी कलर्स के बीच में बना लिए थे, वो लगा दिए, जिससे कि वो जगह खाली ना मालूम पड़े।
हीरे मेरे हाथ में हैं। ये जो इसमें तार दिख रहे हैं, इन्हीं तारों से इनको वहां पे पिरोया गया था। सर, मेरी बात ध्यान से सुनिए। हीरे मेरे हाथ में हैं। 10 बजे मुझे डिबोर्ड करना है शिप से। शिप से निकलने के बाद इमिग्रेशन काउंटर तक पहुंचने में 15 मिनट लगते हैं। और मेरे पास अभी कोई तरीका ऐसा नहीं है कि मैं मेरे बैग में हीरों को मैं स्कैनिंग से बचा सकूं। बस मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है कि जब हम शिप से इमिग्रेशन तक जाते हैं तो बीच के रास्ते पर नीचे, जब शिप डॉकयार्ड से लगा हुआ है, वहाँ पर सी का थोड़ा सा हिस्सा है जहाँ पर पानी है। आप वहाँ पर एक स्विमर भेज दीजिए। ठीक 10:15 पे मुझे 10 बजे डिबोर्ड करना है। मैं 10:05 पे चलूँगा और 10 मिनट बाद हीरो वाला बैग उसी पानी में फेंक दूंगा और आपका स्विमर वहाँ से पिकअप कर लेगा। बैग का रंग है सफ़ेद। अब वक्त बहुत कम है। यू हैव टू अरेंज फॉर दिस इमीडिएटली प्लीज़। हेलो सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। कैन यू हियर मी? सर, हीरे मिल गए हैं और जो मेरा बंदा मुझे भेजा गया था, हाँ, स्विमर, करेक्ट, उसको हैंड ओवर कर दिए हैं। और मेरा ख्याल है कि वो थोड़ी देर में ही जो है वो जो कंसर्न आदमी है उसको हैंड ओवर कर देंगे एंड इट विल बी सेफ। नाउ फ्रॉम सिंगापुर टू इंडिया इट शुड बी नो प्रॉब्लम, क्योंकि हमारे टाइज हैं और हम सिंगापुर गवर्नमेंट को कन्विंस कर लेंगे कि ये हमारी ही प्रॉपर्टी है। क्रूज पे तो हम नहीं कर सकते थे। Major Anand, what are you saying? My department has never handed you those goggles which you are talking about. I have not sent you any swimmers. What is happening? I think you have been trapped. Those smugglers, that gang has handed you over those goggles and you have handed over diamond to them. नहीं, what you are saying? Swimmer Sad. Now what you do? I am in touch with the Singapore government. You better leave this ship. I am sending you a helicopter. Immediately go and contact Singapore police और ये इंश्योर करो कि ये जो हीरे हैं ये सिंगापुर से बाहर ना जा सके। You have to be very attentive, careful and smart. All the best. हेलो, Yes, I am listening to your message. हाँ, उसको पता है कि हीरे मेरे हाथ से निकल गए हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं पॉसिबल है कि मैं मिशन छोड़ के और वापस आ जाऊं। मेरी सक्सेस रेट 100% रही है, तो हीरे तो मैं सिंगापुर में ढूंढ के ही वापस आऊँगा। और मेरी कोशिश है कि मैं 24 घंटे के अंदर ये मिशन कंप्लीट कर लूँ।
राजीव कि वो अभी कोई हेलीकॉप्टर ना भेजें। मैं सिंगापुर पुलिस को कांटेक्ट करूंगा एंड आई विल टेक देयर हेल्प। मुझे जान के खतरे की कोई परवाह नहीं है। ओके, यस, ऑल द बेस्ट।